इंद्र ने अपने गले की माला ऐरावत को दे दिया और ऐरावत सोनों से पकड़ करके पैरों तले रौंद रहा। बड़ा क्रोध आया और श्राप दिया कि जाओ तुम्हारी स्त्री और राज्य सब नष्ट हो जाए। और इसी समय की प्रतीक्षा में थे शुक्राचार्य और बलि को आदेश दिया कि चलो। शुक्राचार्य के आदेश पर बलि आक्रमण कर दिया। आक्रमण जब हुआ तो सारे देवता हार गए और दानव विजयी हुए। जब दानव विजयी हुए तो देवता सब भागते हुए गिरकंदराओं में छुपते हुए ब्रह्मा जी के पास आए। अथ तस्मै भगवते नमस्कृत्य पितामह भवश्चा जगमतु स्वं स्वं धामोपेयुर्बलिं सुराः। ब्रह्मा जी के पास गए कि हे ब्रह्मा जी, दैत्यों ने हमें प्रताड़ित किया है, हमारा कल्याण करिए। ब्रह्मा जी ने कहा हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं, इसमें तुम्हारी सहायता केवल विष्णु ही कर सकते हैं, उनके पास चलिए। सब विष्णु के पास गए, नारायण के पास। नारायण ने विचार किया कि ये ब्राह्मणों का और महात्माओं का ये देवता लोग अपमान करते हैं और दैत्यों से प्रताड़ित होते हैं, तो हमारे पास पुनः आते हैं। इसलिए कोई ऐसा उपाय किया जाए कि ये मरे भी ना और दैत्यों के से लड़े भी। भगवान ने कहा कि देवताओं, ऐसा है कि अब सारी शक्ति तुम्हारी समुद्र में समाहित हो गई, इसलिए अब तुम लोग समुद्र मंथन करो। तो कैसे करना होगा? भगवान ने बात बताई। देवताओं ने कहा उसमें तो बहुत से लोग लगेंगे। तो भगवान ने कहा कि जाकर के दैत्यों से संधि करो। देवताओं ने कहा कि हम तो दैत्यों से संधि करने वाले नहीं महाराज प्रभु। तो भगवान ने कहा तो फिर काम भी नहीं होगा, कोई उपाय बताइए। भगवान ने कहा कि अहिमूषकवत नीति से जाकर के तुम दैत्यों से संधि करो। अहिमूषक नीतिवत का नीति क्या है? एक सेठ जी एक संदूक थी, संदूक में अपना कपड़ा रखते थे, अपना वस्त्र उसी में रखते थे। एक दिन सेठ जी को कहीं जाना हुआ, संदूक को खोले और उसमें से अपना वस्त्र निकाल लिए और जल्दी जल्दी में पिटारी बंद करना भूल गए संदूक। और इतने में एक उछलता हुआ मूषक उसी में आ प्रवेश किया। जब मूषक उसी में से प्रविष्ट हुआ, उसमें पिटारी में चला गया, इतने में उसी से एक काला काला नाग जा रहा था। मूषक की सुगंध पाकर के वो भी पिटारी में प्रवेश कर गया। इतने में सेठ जी को याद आया कि अरे हमने तो पिटारी बंद ही नहीं की। सेठ जी तत्काल पहुंचे, पिटारी को बंद कर दिया और ताला लगाए, चाबी जेब में रख ली। अब सर्प भी विचार कर रहा है कि निकलेंगे तो कैसे निकलेंगे। उसने एक नीति अपनाई। एक कोने में जो मूषक बैठा हुआ था, सर्प को देख करके डर गया। सर्प ने कहा मामा जी चिंता मत करिए। मूषक ने कहा कि ये हमारा भांजा कब से बन गया, हम इसके मामा कब से हुए? अरे बताओ हम तुम्हारे मामा कब से हुए? सर्प ने कहा कि आप जानते नहीं हैं, एक मीटिंग हुई थी हमारी। अच्छा ये बताइए हमारे लिए रहने के लिए भवन कौन बनाता है? आप ही लोग तो बिल बनाते हो, उसी में हम रहते हैं। हम लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, आप लोगों को हम खाते जा रहे हैं, तो हमारे रहने का स्थान कैसे रहेगा? इसलिए हमने ये तय किया है कि अब मूषकों को खाना बंद। इसलिए हम लोगों ने विचार किया है कि अब आप लोगों को नहीं खाएंगे। भाई हमारे लिए भवन तुम लोग बनाते हो
तुम्ही को हम खा जाते हैं। ये तो हम लोग बड़ा अन्याय करते हैं, इसलिए आज से अन्याय का कार्य बंद। चिंता मत करिए मामा जी, आपको हम खाएंगे नहीं। इतने में मूसक को कुछ बल मिला। हाथ भांजे बताओ अब। सर्प ने कहा कि मामा जी कुछ नहीं, थोड़ा सा काम है, दोनों बंद हैं। सेठ जी आएंगे और पिटारी जब खोलेंगे ना तो दोनों को मार डालेंगे, छोड़ेंगे नहीं। कहे भांजे चिंता क्यों करते हो, अभी अपनी नुकीले दांतों से मैं एक होल बना देता हूं, दोनों लोग बाहर हो जाएंगे। अपने तीव्र दांतों से उस मूसक ने पिटारी में एक छेद कर दिया। इतने में सर्प बाहर हुआ और कहा मामा जी आप भी बाहर आ जाओ। जैसे ही मूसक बाहर आया तुरंत सर्प ने पकड़ करके निगलने लगा, पकड़ लिया और निगलने लगा। मूसक ने कहा अरे भांजे क्या कर रहे हो। सर्प ने कहा कहाँ के तुम मामा, कहाँ का मैं भांजा, तुम तो मेरे आहार हो। हमने तो अपना कार्य सिद्ध करने के लिए ऐसा कार्य किया। तो देवताओं अहि मूसकवत नीति से जाओ, दैत्यों से संधि करो और अपना कार्य साध लो। देवताओं को बात समझ में आ गई। सारे देवता बिना अस्त्र शस्त्र के पहुंच गए बलि के राज्य में। राम राम भैया, राम राम बड़ी जोर से करने लगे। दैत्यों ने कहा कि ये देवता तो ऐसे आ रहे हैं जैसे कोई बात है, इतने सीधे कैसे हो गए, बिना अस्त्र शस्त्र के आ रहे हैं। लेकिन सबने तलवार निकाल लिया। बलि बड़ा बुद्धिमान था, उसने कहा ठहर जाओ, देखो किस लिए आए हैं। देवताओं ने दैत्यों से कहा कि भैया आप भी कश्यप जी के संतान हैं, हम भी संतान हैं उन्हीं के। आप बड़ी माता के बेटा, हम छोटी माता के बेटा, बस अंतर यही है कि दोनों लोग लड़ते भिड़ते रहते हैं, ये अच्छी बात नहीं। देवताओं से दैत्यों ने कहा कि ये हमको मत बताओ, अपने काम की बात सीधे बताओ, किस लिए तुम लोग आए हो। घुमा फिरा करके हमको मत बताओ। तो देवताओं ने कहा कि बात यह है कि समुद्र मंथन किया जाए, उसमें से अमृत निकलेगा। जब अमृत निकलेगा तो हम लोग पान कर लेंगे, तो लड़ेंगे भिड़ेंगे लेकिन कोई मरेगा नहीं। आखिर हम लोग भाई तो ही हैं, आप बड़े हैं हम छोटे हैं। दैत्यों ने कहा सोच करके बताते। कुछ दैत्य बैठे, कहे बात तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन क्या भरोसा है देवता दें कि न दें। दैत्यों ने कहा अच्छा ये बताओ तुम्हारा क्या भरोसा करें, तुम दोगे। देवताओं ने कहा जो वस्तु निकलती जाएगी एक पर तुम अधिकार करना, एक पर हम अधिकार करेंगे, और जो अमृत निकलेगा उस पर दोनों का समान अधिकार होगा। दैत्यों ने कहा ठीक है चलो, तैयार हो गए। अब मथनी किसकी बने। मथनी बनाने के लिए मंदराचल पर्वत को लाया गया। देवता दानव मिलकर के मंदराचल पर्वत को ला रहे थे। बीच में ही मंदराचल पर्वत गिरा और बहुत से देवता दानव मारे गए। सबने भगवान से स्तुति की। भगवान आकर के विराट स्वरूप में पकड़ करके मंदराचल पर्वत को ले जा करके उस क्षीर सागर में रख दिया। और राजन अब नेति रस्सी किसकी बने। ये हुआ कि चल करके बासुकी से प्रार्थना की जाए। बासुकी के पास सब गए, हाथ जोड़ करके देवता और दानव कि आप चलिए समुद्र मंथन होगा। बासुकी ने कहा हमको क्या मिलेगा। अरे लेकर के घर्षण करोगे, इधर से तुम खींचोगे उधर से तुम खींचोगे, शरीर तो हमारी टूटेगी, हमको क्या मिलेगा। सबने कहा भैया आपको भी अमृत दिया जाएगा।
जिसको पी करके आप भी अमर हो जाएंगे, आप भी मरेंगे नहीं। बासुकी मान गए, आ गए, और जब आ गए तो देवता और दानव सब खड़े हो गए, बासुकी मंदराचल में लपेट लिए और भगवान भी खड़े थे। भगवान ने कहा कि देवता लोग अगर मुख की तरफ लगेंगे तो ये कोमल होते हैं, बासुकी के विष से मर जाएंगे। ये दैत्यों को अगर कह दिया जाए कि चलो तुम मुख की तरफ लग जाओ तो उल्टे ही समझते हैं। इसलिए भगवान ने कहा देवताओं तुम लोग मुख की तरफ लग जाओ और दैत्य जितने हैं पूंछ की तरफ लग जाओ। दैत्यों ने कहा हम एक तरफ खड़े हो गए, हम पूंछ की तरफ नहीं लगेंगे। ना गृहीमो वयम पुच्च अहेर अंगम अमंगलम। सर्प की पूंछ अमंगलकारी होती है। ना गृहिणियों वयम पुच्छ, हम लोग ग्रहण नहीं करेंगे, जाओ अपना मंथन कर लो। भगवान ने मन में कहा यही तो हम चाहते ही थे। अच्छा देवताओं तुम आ जाओ पूंछ की तरफ, दैत्य लग जाएंगे मुख की तरफ। लग मंथन प्रारंभ हुआ। जब शरीर खींचने लगी तो फुसकार भरते बासुकी, जो विष निकलता सारे देवता उससे दैत्य जलने लगे। जब दैत्य जलने लगे और काले पड़ने लगे, कुछ दैत्यों ने कहा और बनो बड़ी बाप की बड़ी संतान, बड़ा बनने में कितनी कठिनाई है आज पता चलेगा तुमको, बड़ा कितना कठिन होता है। और घर्षण होने लगा। दैत्य एक तो काले थे और काले कलूटे हो गए। इतने में मंदराचल धीरे धीरे नीचे जाने लगा। जब मंदराचल नीचे जाने लगा, सागर में समाहित होने लगा, तो भगवान ने कहा ओह ये तो गणेश जी की वंदना नहीं किए, इसलिए गणेश जी ने विघ्न कर दिया। विलोक्य विघ्नेश विधिम तदेश्वरो दुरत्त वीर्यो विदिथाभिसिंधा सिंधे। ओ भगवान सिंधु में क्या किए? प्रविश्य तोयम गिरमुज्जहारा कृत्वा बपु कक्षम माद्भुतम महत। भगवान ने एक कच्छप का अवतार धारण किया। बोलिए कच्छप भगवान की जय हो। इस प्रकार से राजन भगवान ने कच्छप का अवतार लिया और मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण करते हुए ऊपर आ गए। पुनः मंथन प्रारंभ होने लगा। जब मंथन प्रारंभ हुआ उसमें उग्र वेग निकला। उग्र वेग में हालाहल विष निकला। तदुग्र वेगम दिशा दिश दिश पर्यधो। समस्त दसों दिशाएं उस विष से प्रभावित होने लगी। भीता प्रजा, सब प्रजा भयभीत हो गई कि अब प्राण कैसे बचे। सबने उस विष को लिया, कहा कि चलिए भोलेनाथ के पास। अब कोई लेने के लिए तैयार नहीं, सब भोलेनाथ के पास पहुंच गए कि हे भोलेनाथ। देवता और दानव एक स्वर में प्रार्थना किए, प्रभु हमारी रक्षा करिए। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहिना शरणापन्नो त्रैलोक्य दहनाद विषाद। हे प्रभु इस विष से हमारी रक्षा करिए। ये विष तो हमको मार ही डालेगा, हमारे प्राण को छोड़ेगा नहीं। इसलिए हे प्रभु इस विष से हमारी रक्षा करिए, हमारे प्राण को बचाइए इस विष से। भगवान के बगल भवानी बैठी हुई थी। भगवान ने कहा कि भवानी क्या करूं? भवानी ने कहा प्रभु जिसमें सबका कल्याण हो वही करिए। भोलेनाथ ने कहा कि रे भवानी विष पीने के लिए कह रहे हैं। भवानी भगवान के
सामर्थ्य को जानती हैं, क्या कर सकते हैं भोलेनाथ। उन्होंने कहा कि प्रभु जिसमें सबका कल्याण हो वही करें। तो भगवान ने अपने हाथों में लिया विष का कटोरा, ततः करतली कृत्य व्यापिहाला हलम विषम अभक्षन्न महादेव कृपया भूत भावनः। अभक्षन्न महादेव, भगवान ने तुरंत लिया और विष को पान करने लगे। ध्यान में आया कि हाय हाय हमने ये क्या कर दिया। हृदय में चिंतन प्रभु का चल रहा है, हमारे इष्ट को कष्ट हो जाएगा। यदि हृदय तक पहुंच गया तो हृदय में हमारे प्रभु निवास करते हैं तो उनको कष्ट होगा इस विष से। और अब बमन कर दे तब, पलट दे तब और प्रलय कर देगा। वो विष प्रलय करने लगेगा यदि बमन कर देगा। इसलिए बमन भी नहीं कर सकते, अंदर भी नहीं ले सकते। तब भगवान ने क्या किया, उसको गले में ही रोक दिया। यच्चकार गले नीलम तच्च साधोर विभूषणम, भगवान ने गले में रोक दिया। भगवान का एक नाम पड़ा नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय।